घटना है। वृंदावन में एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी। बहुत वृंदावन यश को उन्होंने खूब गाया। जो हम लोग वृंदावन पद गाते हैं ना, वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसमें एक पंक्ति गाते हैं, जुगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज ही माह, कुंज निकुंजन कीरज धारे व्यास युगल यश गाय। ये वही है हरिराम व्यास जी। इनके ठाकुर जी जुगल किशोर जी। तो हरिराम व्यास जी का एक नियम था, सुबह उठते स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर जी की सेवा करते, और सेवा करने के बाद बालकों से कहते भोग लगाना आदि आदि सब करना। खुद क्या करते, वृंदावन में घूमते और बस ये ढूंढते कि कोई वृंदावन से जा तो नहीं रहा है। क्यों? जैसे ही उनको कोई दिख जाता कि वृंदावन से जा रहा है, तो उनकी बस यही योजना रहती, इसको कैसे भी रोको, चाहे एक रात रोको, लेकिन इसको रोको। वृंदावन से किसी को जाने नहीं देते थे, यही उनका नियम था। क्या अद्भुत नियम है। तो श्री हरिराम व्यास जी, आप सबको आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक से आ रही है? गूंज तो नहीं रही है? ये मैं संकेत दे रहा हूं इनको कि मुझे नहीं आ रही है, ऐसे ही समझ जाओ। तो मैं क्या बता रहा, हरिराम व्यास जी, उनका एक ही नियम था, वो ढूंढ ढूंढ के बस यही ढूंढते थे, सबसे कोई मिल जाए आगे उससे पूछते, अच्छा ये कहां से आए? अयोध्या से आए। बोले अच्छा, कब तक हो वृंदावन में? बोले 3 दिन है। कब जाने का विचार है? सोमवार को जाएंगे। तो लिख लेते थे, सोमवार को फलाना व्यक्ति जाएगा। कहां रह रहे हो? बोले वहां रह रहे हैं। तो सोमवार को पहुंच ही जाते वहां पे, और कुछ ना कुछ ऐसा करते, चाहे झूठ बोल करके रोकना पड़े उसको रोकते, ये जाए ना। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना उसको रोक सकते थे। आदमी जब पूर्ण तरह ऐसा हो जाता था कि बस अब प्राण ही निकल जाएंगे, तो उससे यही कहते थे, बोले इससे बढ़िया क्या होगा, वृंदावन में ही प्राण त्याग दे। कहां जाएगा बाहर, यहीं रह जा वृंदावन में। हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन शतक कहता है, चाहे कुछ हो जाए वृंदावन को मत छोड़ो कभी। आप कहोगे महाराज जी उल्लासनगर में हमारे घर हैं, बंगले हैं, व्यापार है, और आप कह रहे हो वृंदावन मत छोड़ो। भाई देखो, तन तो दुनिया भी छोड़ देगा, तन की बात ही नहीं होती। इस व्यास मंच से तन के लिए कोई बात नहीं होती है। यहां सारी बातें मन की हो रही हैं। तन से भले ही हमारा वृंदावन छूटे, पर मन से कभी ना छूटे। मन सदा वृंदावन में रहे, ये बात कही जा रही है। आप सदा उल्लासनगर में रहो, बंबई में रहो, कहीं रहो, पर मन में एक नहीं, पूरा स्थान वृंदावन को दो, और जो थोड़ी बहुत जगह बची हो वहां पे उल्लासनगर, बंबई आदि वो सब चीजों को बैठाओ। ज्यादा स्पेस वृंदावन को देके रखा करो मन में। मैं भी हरिराम व्यास जी की तरह हो रहा हूं। जितना ज्यादा हो सके सब वृंदावन में ही रहो, मन से रहो। तो श्री हरिराम व्यास जी ने एक बार क्या किया, एक महात्मा आए कहीं से वृंदावन, और हरिराम व्यास जी की कुटिया में आ गए। हरिराम व्यास जी ने उनको भोजन प्रसाद पवाया। महाराज जी ने अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी दिए, बोले बाबा हमारे ठाकुर जी इनको धल लो। हरिराम व्यास जी ने उनको जुगल किशोर जी के पास विराजमान कर दिया। हरिराम व्यास जी ने पूछा, जाओगे कब वापस? बोले मैं तो 4 दिन बाद चला जाऊंगा। बोले अरे राम 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 राम, कर्म फूटते हैं तब वृंदावन छोड़ के जाता है कोई। अरे वृंदावन क्यों छोड़ना? वृंदावन आने का मतलब श्री जी ने पकड़ के बुलाया है। अब श्री जी तो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम हाथ छुड़ा के जाओ, तुम्हारी ही ज्यादा इच्छा हो रही है, इसलिए श्री जी का हाथ छुड़ा के जा रहे हो। कितने बड़े अपराधी हो, श्री जी का हाथ छोड़ के जा रहे हो। 4 दिन बाद वो महात्मा कहने लगा, मेरे ठाकुर जी दे दो, मुझे जाना है। हरिराम व्यास जी बोले, अरे भैया यहीं रुक जा। कहां जाएगा?
नहीं 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 मुझे जाना है। तो हरिराम व्यास जी एक दो दिन तो ऐसे ही निकाल दिए कि ठाकुर जी मिल नहीं रहे। अरे पता नहीं तुम्हारे ठाकुर जी कहां चले गए। अरे नहीं नहीं आज मुहूर्त अच्छा नहीं, आज मत जाओ, कल चले जाना। तो अगले दिन बोले अरे अरे आज तो जुगल किशोर जी का उत्सव है, जबकि कोई उत्सव नहीं होता था, जबरदस्ती उत्सव रख लेते थे। आज तो उत्सव है, आज तो तुम जा ही नहीं सकते। अगले दिन कहते, अब रात भर हरिराम व्यास जी सोचते कल चला जाएगा, कल क्या करूं कि रुक जाए। दूसरे दिन संतों को निमंत्रण दिया, तो आज तो संतों का भोजन है हमारे, आज कैसे चले जाओगे तुम, मैं अकेला थोड़ी परोसूंगा, चलो परोसवाओ मेरे साथ। ऐसे कर करके 10 दिन बेचारे को रोक लिया। अब वो व्यक्ति सोचे मैं कैसे भागूं यहां से। हरिराम व्यास जी की योजना यही लगी रहती, इसी में ही धन खर्च कर देते कि कोई वृंदावन छोड़ के ना जाए। व्यक्ति पीछे पड़ गया, बोले मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मेरे बहुत काम है आगे। हरिराम व्यास जी बोले तुम ऐसे नहीं मानोगे, सारे हमने तरीके अपना लिए, फिर भी वृंदावन नहीं रोक रहे हो, ठीक है चले जाओ, चलो क्या करना है। बोले मेरे ठाकुर जी दे दो। तो जुगल किशोर जी के पास में ठाकुर जी उनके शालिग्राम जी रखे थे डिब्बा में, तो शालिग्राम जी तो नीचे धर दिए, खाली डिब्बा में एक चिड़िया का बच्चा पकड़ करके बंद करके दे दिया। बोले लो ले जाओ अपने ठाकुर जी। और उसको लगा कि ठाकुर जी मिल गए। सुनो, जाते जाते जमुना जी स्नान करके जाना और ठाकुर जी को भी स्नान करा देना। ठीक है, जमुना जी गया, जैसे ही जमुना जी में स्नान किया, बोले अरे ठाकुर जी को स्नान कराऊं। डिब्बा खोला ठाकुर जी का, सोई वहां में से तो चिड़िया उड़ करके भाग गई। अब वो मन में क्या सोचे, ओहो ठाकुर जी उड़ करके चले गए। हरिराम व्यास जी कह रहे थे वृंदावन छोड़ करके मत जाओ, मैंने तो उनकी बात मानी नहीं, पर उन्होंने ठाकुर जी को वृंदावन का चस्का लगा दिया। और वृंदावन देखो, वृंदावन से जाने की बात सुनते ठाकुर जी उड़ के चले गए। रोते रोते हरिराम व्यास जी के पास गए, बोले मेरे ठाकुर जी उड़ गए आकाश में। हरिराम व्यास जी बोले रुक जाओ मैं अभी देखता हूं। अंदर वहीं रखे थे ठाकुर जी, दिए कहां थे, पीछे छुपा दिए थे ठाकुर जी के। भीतर गए और भीतर जाकर के जुगल किशोर जी के पीछे हाथ ऐसे किया और ये रहे तुम्हारे ठाकुर, देखो उड़ करके यहां आके बैठ गए। अब भैया तुम वृंदावन छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे ठाकुर जी जाना नहीं चाहते। और उस व्यक्ति को अखंड ब्रजवासी बना दिया। हरिराम व्यास जी खुश हो जाते, मिशन सक्सेसफुल। उनका एक ही मिशन है कि सब वृंदावन में बस जाओ। हरिराम व्यास जी का एक बहुत सुंदर पद है, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ने गावे को मन करे ऐसा तो कर दो। हे ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। कल गाएंगे पूरा, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा माइक। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। तो भैया वृंदावन हर वर्ष आ रहा है आपके उल्लासनगर में, आप भी वृंदावन हर वर्ष जाओ, लेकिन वृंदावन की एक रीति निभाओ। तन से वापस आ जाओ पर मन से कभी मत आओ। मन से नित्य वृंदावन को याद करो, नित्य वृंदावन का स्मरण करो, नित्य वृंदावन को अपने चित्त में विराजमान रखो। अभी मेरी भोपाल में कथा पूरी हुई परसों, तो वहां एक माता जी ने मुझको निमंत्रण दिया, बोले महाराज जी मेरे घर आओ। मैंने कहा मैया मैं अब कहीं नहीं जाता, किसी के घर नहीं जा पाता, व्यस्त इतनी पूरे दिन व्यस्तता हो जाती, लोग बाग वहीं इतने आ जाते जहां रुकते हैं, कहां जाएं। तो उन्होंने मुझको एक बात कही, वो मुझे बड़ी भाई।
बोले आप मेरे घर आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप वृंदावन आ गए हो। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, मैं चैलेंज दे के बोल रही हूं, यदि आपको नहीं लगे ऐसा कि आप वृंदावन आए हो तो मुझसे कहना। अब कितनी, देखो भक्ति में भी थोड़ी बहुत चतुराई होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चतुरता होनी। अब वो मैया कह रही एक बार आके देखो तो सही आपको, अगर आप नहीं भूल जाओ कि आप वृंदावन में हो तो कहना। मैंने कहा मैया तुम्हारी चतुराई कितनी बढ़िया है, तुम इसी रूप में ही मुझको घर बुला रही हो कि घर आके देख तो जाओ कि वृंदावन जैसा है कि नहीं, वृंदावन जैसा अनुभव हो रहा है कि नहीं। जा तो नहीं पाया मैया के यहां, लेकिन वचन दे के आया अगली बार आऊंगा तो जाऊंगा। और वो बार बार यही कहती नहीं, वृंदावन जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा वृंदावन आ गए हो, ऐसा लगेगा। मैंने ऐसा, इसका मतलब क्या है, वृंदावन बंधुओं अचल स्थान नहीं है। वृंदावन सब जगह भ्रमण करता रहता है। बस कुछ कुछ स्थानों की आवश्यकता है, कुछ भावों की आवश्यकता है, वो भाव प्रकट कर दो, वृंदावन अपने आप आपके पास आ जाएगा। सबसे पहला वृंदावन के लिए चाहिए प्रेम प्रकट करो चित्त में। आप अपने चित्त में प्रेम की नदी बहाने लग जाओ, वृंदावन अपने आप खिंचेगा। प्रेम। दूसरी बात, वृंदावन यदि आप चाहते हैं कि आपके चित्त में आवे, तो वृंदावन को अपने चित्त में बुलाने के लिए वैष्णव सेवा प्रारंभ कर दो। ठाकुर जी की सेवा इतनी बड़ी नहीं है, ठाकुर जी की सेवा इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात है किसी वैष्णव की सेवा, बड़ी बात है किसी संत की सेवा, बड़ी बात है किसी भक्त की सेवा, बड़ी बात है गुरु सेवा। ठाकुर जी को तो कैसी भी रोटी खवा दो, कैसे वो चावल खवाए दो, कैसे वो सब्जी खवाए दो, बच्चा चुपचाप खा लेंगे। संत के सामने तो संत तो बोल देगा, टोक देगा आपको, ये उचित नहीं बना है, ये ठीक नहीं बना है, ये ऐसे नहीं बनाना है, ये ऐसे नहीं करना है। उसकी सेवा कठिन होती। तो वृंदावन चित्त में आए उसके लिए सबसे पहले प्रेम चित्त में प्रकट करो। वृंदावन चित्त में आए उसके लिए दूसरा भाव वैष्णव सेवा प्रारंभ करो। वृंदावन चित्त में आए उसके लिए तीसरा भाव श्री किशोरी जी का स्मरण प्रारंभ करो, लाडली जी का स्मरण करो, हमारी श्री राधा रानी का स्मरण करो। वृंदावन चित्त में आएगा तो वृंदावन से कथा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब अब 7 दिन तक वृंदावन चढ़ा ही रहेगा। वृंदावन की कोई ना कोई भाव आते ही रहेंगे। तो अब की बार वृंदावन जाओ, तन से आ जाना, पर मन को वृंदावन बना करके आना, मन में सदा वृंदावन रहे। आइए आज प्रथम दिन है कथा का, कथा प्रारंभ करें, महात्मा में हम लोग प्रवेश करें, थोड़ी बहुत देर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद कल ठीक 6 बजे 5:30 बजे, हाँ 5:30 बजे से कथा प्रारंभ कर देंगे, ताकि आप सबको भी सुख लगे, आनंद से कथा का भाव रहे। पर 5:30 बजे मैंने क्यों बोल दिया, मैं तो 5 बजे ही बोलूं, नहीं तो आप आओगे 6 बजे, आप तो 5 बजे ही आना, मैं आऊंगा 5:30 बजे। तो आप सब लोग आके विराजमान होना। विश्राम का कोई समय नहीं है, जब मन होगा, जब अपने आनंद आ जाएगा। और ये तो मौज का दरबार है, यहाँ तो मौज होती है। अगर मौज आ गई किसी दिन तो बढ़िया चलेगी लंबी कथा।